हाय एवरीवन, दिस इज़ गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक ग्रीन लाइट एंटर्स अ लिक्विड फ्रॉम एयर। ठीक है, एज शोन इन द फिगर 4.20 द एंगल 1 इज़ 45 डिग्री एंड एंगल 2 इज़ 30 डिग्री। ठीक है, तो डायग्राम में हमको मेंशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है जो कि एंगल 1 से यहाँ पे डिनोट किया गया है और यहाँ पे एंगल 2 से डिनोट किया गया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे दिया है 45 डिग्री और मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है मुझे 30 डिग्री, तो यहाँ पे मैं 30 डिग्री लिख देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड निकालने के लिए हम लिखेंगे म्यू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, साइन आई का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो 45 का क्या, साइन 45 लिख देते हैं, साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, साइन 45 का होता है 1/√2 अपॉन 1/2, ये हमको वैल्यू दे देगा √2। √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो हम लोग का आंसर निकल गया पहला वाला, इसका आंसर हो गया 1.414। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो इन द डायग्राम द पाथ ऑफ द रे आफ्टर इट स्ट्राइक्स द मिरर एंड री इंटर्स इन एयर, मार्क इन द डायग्राम द एंगल वेयर एवर नेसेसरी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, इस डायग्राम में मुझे देखो, मुझे ये मेंशन करके दे रहा है कि ये आपका क्या है, ये मेरा प्लेन मिरर है। तो जब भी प्लेन मिरर का बात आएगा तो हम जान रहे हैं जब प्लेन मिरर आएगा तो प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में होता है रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर में हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मान लो इस तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना, पहले नॉर्मल अच्छे से ड्रॉ कर दिया मैंने, ये हो गया मेरा नॉर्मल। अब जब नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया तो मैं यहाँ पे नोटिस करूँगा कि अब एंगल का वैल्यू है, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब गौर से देखो, अगर ये वाला लाइन अगर ये लाइन 90 डिग्री बना रहा है, ये लाइन 90 डिग्री पे खड़ा है, मतलब स्ट्रेट है, तो ये दोनों पैरेलल हुआ। जब पैरेलल होता है, जब इस तरीके से लाइन पैरेलल होता है, उसको एक लाइन अगर ऐसे करके काटेगा तो ये एंगल बराबर हो जाता है, जिसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर ये 30 डिग्री है तो मेरा ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो मेरा ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अभी फॉलो कर रहे हैं रूल ऑफ रिफ्लेक्शन को, क्योंकि प्लेन मिरर के सरफेस से यहाँ से स्ट्राइक करेगा तो रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। अब फिर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे इस तरीके से करके नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ हो गया मेरा। अब एक बार देखो, अगर जब नॉर्मल ड्रॉ हो गया तो हमको यहाँ पे क्या होगा, ये सरफेस पे क्या होगा ये बताओ, पहले ये बताओ कि ये इस सरफेस पे क्या होगा। कौन सा सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ। इस सरफेस पे मुझे रिफ्रैक्शन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब रिफ्रैक्शन दिखाना है तो मुझे ये रूल पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पढ़े थे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पढ़े थे ना। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है कि अगर 45 से एंट्री किया है, 30 पे अंदर घुसा है 45 डिग्री के बाद, तो अगर 30 से हम बाहर निकालेंगे तो ये किस पे निकलेगा, ये निकलेगा मेरा 45 डिग्री पे। ठीक है, तो 45 डिग्री पे मुझे बाहर निकालना है इसको, मैं इसको इस तरीके से ऐसे करके निकाल दूंगा 45 डिग्री और ये एंगल दिखा दूंगा 45 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये है मेरा डायग्राम। यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, 45 डिग्री था, 30 डिग्री से रिफ्लेक्शन हुआ, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया, ये भी 30, ये भी 30 और ये 45 डिग्री से बाहर हो गया। अब डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट है रे का डायरेक्शन दिखाना, जो कि हम लोग दिखा दिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, री ड्रॉ द डायग्राम विद द प्लेन मिरर बिकम्स नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड द लिक्विड स्टेट द प्रिंसिपल यूज्ड। ठीक है, तो अभी प्रिंसिपल यूज का बात वही हुआ था, प्रिंसिपल क्या हुआ, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट इसमें हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा मेरा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कैसे होगा, अब इस डायग्राम को मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब देखो, एक पल के लिए समझो कि यहाँ पे प्लेन मिरर अब इस तरीके से हो गया है तुम्हारा, यहाँ पे क्या है, ये 45 डिग्री है। ठीक है,
ये तुम्हारा 30 डिग्री है, और अब प्लेन मिरर कुछ इस टाइप से खड़ा है। यहाँ पे ये हो गया हम लोग का प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, तो हम जानते हैं जब 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा तो ये रिट्रेस इट्स पाथ करेगा, मतलब जिस रास्ते आया है उसी रास्ते ये वापस जाएगा। तो ये इस तरीके से डायग्राम कंप्लीट होगा। एक बार इसको फिर से ओवरऑल रिवीजन करने के लिए, कि सारे क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, उसके बाद फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहाँ आ जाओ। देखो क्या था, रिफ्रैक्शन निकालना था, रिफ्रैक्शन का वैल्यू निकाला, तो साइन आई बाय साइन आर किया, साइन 45 दिया, साइन 30 दिया, 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, वैल्यू निकाला 1.414। पहला क्वेश्चन सॉल्व। ओके, दूसरे क्वेश्चन में आओ। यहाँ पे क्या हुआ, ये 45 डिग्री से आया, ठीक है, 30 डिग्री गया, 30 डिग्री गया तो ये अल्टरनेट एंगल फॉलो किया। फिर यहाँ पे क्या फॉलो करेगा तुम्हारा, रिफ्लेक्शन, तो 30 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये 30 से ये इधर गया, तो देखो ये लाइन है, ये लाइन है, फिर अल्टरनेट एंगल फॉलो करेगा, ये 30 डिग्री है यहाँ पे, तो फिर तुम ऐसे भी देख सकते हो, अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 60, यहाँ 90, तो ये क्या होगा 30 ही होगा, 30 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 45। यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तुम कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे 45 से घुसा था, 30 से बाहर मतलब एंट्री मारा, 30 बनाया, तो 30 से अगर हो रहा है तो 45 ही निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। फिर से अल्टरनेट एंगल है यहाँ पे, इस पोजीशन पे रिफ्लेक्शन है, फिर अगर एंगल बनाओ तो ये 60 होगा, क्योंकि टोटल 90 होता है, तो ये 30 हो गया, 60 है, यहाँ 90 हुआ, तो बचा कितना 180 में 30 बच गया। ऐसे 30 ले लो या फिर अल्टरनेट एंगल करके 30 ले लो, 30 है तो ये 45 ही निकलेगा, और ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या था कि अगर प्लेन मिरर 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, अगर रिफ्रैक्टेड रे, तो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करने पे ये रिट्रेस कर लिया अपने पाथ को, जैसे आया था वैसे वापस चला गया। यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट इज यूज्ड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।